आ रहा है फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP। तो AP जो है वो आपको गिवन है 2, 7, 12 S1। ये AP तो है, इससे आपका पूछ रहा है कि इसका 10th टर्म क्या होगा। तो 10th टर्म इसका जो होगा, पहले आप A फाइंड कर लीजिए। A कितना है 2, फर्स्ट टर्म। डिफरेंस आप कैसे निकालेंगे, जस्ट पीछे वाले में से आगे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 7 - 2 यानी D आ गया आपको 5। अब आपसे पूछ कितना रहा है A10 यानी 10th इज इक्वल टू व्हाट। तो आपने पढ़ा है कि AN का जो फार्मूला होता है वो होता है A + n - 1 इंटू D। तो आपसे पूछा A10, n की जगह आपने 10 रखा, ये A + n की जगह 10 - 1 इंटू D की जगह 5। A की वैल्यू कितना है 2, 10 - 1 9 इंटू 5। तो ये हो गया 2, 9 5 जो 45, 45 + 2 कितना हो गया 47। यानी A10 जो होगा वो हो जाएगा आपका कितना 47। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, जैसे आपको एक AP दे देगा, उसमें पूछ लेगा कोई टर्म दे करके, क्या ये टर्म इस AP में लाइज करेगा या नहीं करेगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है या फिर पूछ लेगा कि ये कौन सा टर्म है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है सेकंड नंबर, चेक वेदर 301 is a term of 301 is a term of the list of numbers 5, 11, 17, 23 ऐसे ऑन। ठीक है, इसमें कह रहा है क्या ये टर्म जो है इस AP में लाइज करेगा। तो ऐसी केसेस में जिसमें कोई टर्म आपसे दे दे और कहे कि क्या ये टर्म इस AP में लाइज करेगा, उस टर्म को आपको मान लेना है AN। क्या मान लेना है AN लेट कर लेना है। और अगर n की वैल्यू इंटीजर वैल्यू में आती है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू में, तो समझिएगा कि ये जो है लाइज करेगा। और अगर इंटीजर वैल्यू में ना आकर के डेसिमल वैल्यू में आ जाती है तो आप समझिएगा ये टर्म लाइज नहीं करेगा। या निगेटिव आ जाए तो भी समझिएगा लाइज नहीं करेगा। निगेटिव या फिर इन डेसिमल में अगर कोई आए तो समझ लीजिए कैन नॉट लाइज नहीं करेगा। बट अगर पॉजिटिव आए और साथ साथ पॉजिटिव विथ इंटीग्रल वैल्यू आता है तो आप समझिएगा तो वो लाइज करेगा। तो आपको पहले यहाँ पर आइए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। AN = 301 लेट कर लिया, बाकी A = फर्स्ट टर्म 5 है AP का, डिफरेंस यहाँ फाइंड कर लेते हैं। 11 - 5 मिल गया 6। तो इसके अकॉर्डिंग फार्मूले को अप्लाई करते हैं। AN = A + n - 1 इंटू D होता है फार्मूला। AN की जगह हम रखते हैं 301, A की जगह आप पुट करोगे 5 प्लस n की जगह पर n - 1 पुट कर दीजिए, D की जगह पर आप 6। तो 301 इधर आया ये माइनस का 5, उधर बचा n - 1 इंटू 6। 301 में से 5 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 296। कितना मिलेगा 296। और ये 6 इस साइड जो मल्टीप्लाई में है इधर आएगा डिवाइड, इधर आपको मिला n - 1। 6 से डिवाइड करते हैं या 2 से, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 4 जा 8, 2 8 जा 16। ये हो गया 148/3। और इधर जो -1 है इधर आया +1। n = 3 4 जा 12, कैरी यहाँ बचा 2 और 3 9 जा 27, 0.1 बचा 3। तो ये हो गया 49.3 + 1 n = यानी हमें मिल जाएगा 49.3 + 1 यानी ये 50.3 बनेगा 50.3। तो ये टर्म जो है कोई इंटीजर वैल्यू नहीं है, इसलिए हम कहेंगे हेंस 301 इज नॉट लाइज इन AP। इस AP में 301 लाइज नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो 2 टाइप्स में आपने देख लिया किस किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे।
एक तो आपको एपी दे देगा, उसमें कोई टर्म दे करके ये पूछ लेगा, या फिर टर्म ही दे देगा, पूछेगा कि ये टर्म एपी में लाइज करेगा या नहीं करेगा। दूसरा इस टाइप का भी क्वेश्चन अब बन सकता है कि टर्म तो दे देगा, पूछेगा कौन सा टर्म है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 S1 is -81 question mark. Also any term 0. Also any term 0. Also any term 0. आपसे पूछ रहा है क्या कोई टर्म इसका 0 भी होगा, क्योंकि ये एपी घटते हुए जा रही डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो निगेटिव तो होगी और 0 क्या होगा। तो यहाँ पर भी ये देखिए कर रहा है विच टर्म, कौन सा टर्म। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसे लेट, ठीक, यहाँ से सॉल्व करते हैं, लेट nth टर्म -81, बाकी ए आपको पता है 21 है, डी आप फाइंड कर सकते हैं 18 - 21, तो ये आ जाएगा माइनस का 3। तो an का फार्मूला लगाइए, देन an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की जगह आप रखिए कितना -81 इक्वल टू a की जगह आप पुट करेंगे 21 प्लस n-1 इंटू डी की जगह आप पुट करेंगे माइनस का 3 इंटू। ये -81 इधर आया -21, इधर बचा n-1 इंटू माइनस का 3, तो ये 112 हो गया, 8 + 2 10, ठीक। और ये निगेटिव इस साइड -3 मल्टीप्लाई, इधर आएगा -3 डिवाइड, इधर बचा n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9, ठीक, 3 4 जा 12, ये हो गया 34, ये -1 इधर आया +1 इक्वल टू n। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो निकल कर आएगी 31 + 1 30, 34 + 1 35, यानी ये जो टर्म है 35th टर्म होगा। हेंस -81 is the 35th टर्म ऑफ एपी। 35th टर्म ऑफ एपी, जो ये टर्म है वो 35वां टर्म होगा ये -81। अब कहा है क्या ये 0 भी होगा कोई टर्म, तो आइए इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, और करके 0 के लिए और करके नहीं। तो लेट कर लेते हैं अगेन, लेट an इक्वल टू 0, देन an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की जगह 0, a की जगह पर क्या रखेंगे, ap तो वही है 21 प्लस n-1 इंटू डी की जगह आप कितना रखेंगे माइनस का 3। अब ये जो 21 है इस साइड जाएगा माइनस का 21, इधर बचा n-1 इंटू माइनस का 3, ठीक, ये -3 साइड मल्टीप्लाई, इधर आएगा -3 हो जाएगा डिवाइड में, इधर बचा n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 जा 21 7, इधर आया ये +1, n इक्वल टू 10। तो आप यहाँ फिर से लिखेंगे हेंस 0, हेंस 0 इज द 10th टर्म। 0 कौन सा टर्म है, 10th टर्म ऑफ एपी। एपी का 0 जो है 10th 10वां टर्म है, और -81 जो है ये एपी का 35th टर्म है। कौन सा 35th। इस टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, और भी क्वेश्चंस बनेंगे, आइए उनको भी देख लेते हैं, क्या और भी कुछ अलग टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर बन सकते हैं तो क्या बनेंगे, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं किस टाइप्स का बन सकता है। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन, 2 एपी का टर्म दे रहा है आपसे एपी ही पूछ ले रहा है, इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन बना रहा है, ठीक। कह रहा है डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन द एपी ही बनाना है आपको, हुज थर्ड टर्म, जिसका थर्ड टर्म आपको दे दिया है, हुज थर्ड टर्म इज 5, तीसरा टर्म 5 है, एंड सेवंथ टर्म इज 9, और सातवां टर्म क्या है 9 है। तो एपी आपको बनानी है। तो देखिए ये जो है थर्ड टर्म है, आइए इसको सॉल्व किया जाए, ठीक। तो थर्ड टर्म यानी A3
कितना गिवन है 9। A3 का फार्मूला यहाँ आप बना लीजिए पहले, जैसे an का होता है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं, ऐसे ही A3 का क्या हो जाएगा, तो A3 की जगह पर लिख सकेंगे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। जैसे n की जगह n माइनस 3 है तो 3 माइनस, इसकी जगह पर ये पुट किया, इक्वल 9 था, 9 राइट किया। a प्लस 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2d इक्वल टू 9। अभी तो आप ये डायरेक्ट जानते रहिए, अगर तीसरा है तो एक घट के डी आएगा, बाकी ये a रहेगा ही रहेगा। जैसे यहाँ पर सेवंथ टर्म कहा है तो एंड a7 इक्वल टू कितना कहा है 9। सातवां टर्म जो है 9 है, सॉरी थर्ड टर्म कहा है 5, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर क्या होगा 5, और a7 है 9, तो a7 की जगह आप डायरेक्ट लिख सकते हो a प्लस 6d, एक घटकर d हो जाएगा इक्वल टू 9। ये इक्वेशन सेकंड बनाइए। अब अगर यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो बोथ साइड, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, तो देखो यार, चलो एक बार करके दिखा देते हैं। a प्लस 6d इक्वल टू 9 और फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल टू कितना 5, यहाँ भी 5 रहेगा। ये दोनों इक्वेशन को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो a से कैंसिल आउट, 6d माइनस 2d हो जाएगा 4d, 9 माइनस 5 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, d भी आपको मिल गया कितना 1। जब आपको d मिल गया तो a आप फाइंड कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इक्वेशन फर्स्ट पर आओगे तो इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या कर पाओगे, इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 2d इक्वल टू a प्लस 2d इक्वल टू a प्लस 2d इक्वल टू बन रहा है 5, तो a को a रहने दो, प्लस 2d की जगह पर आप क्या राइट करोगे 1, तो ये हो गया इक्वल टू 5। a प्लस 2 एंड 2 इक्वल टू 5, a इक्वल टू 5 माइनस 2, a इक्वल टू 3। ये फर्स्ट टर्म मिल गया। देन स्टैंडर्ड फॉर्म से अप्लाई कर दो आप, देन AP आपकी बनती है क्या a, फिर a प्लस d, फिर a प्लस 2d S1, इतना बहुत है। तो a की जगह आप रखो 3 प्लस a की जगह फिर से सॉरी 3 कामा 3 प्लस d कितना आया था 1, फिर कामा a की जगह रखिए 3 प्लस 2 इंटू डी की जगह क्या पुट कर दिया जाए 1 कामा S1। तो ये आपकी AP जो बनकर आएगी 3 प्लस 1 4 और 2 अंजर 2 प्लस 3 5 S1, तो ये बन जाएगी आपकी AP। इस तरीके के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और ठीक है, इन पे ये क्वेश्चंस और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, अभी इनको प्रैक्टिस में सारे क्वेश्चन को करा दिया जाएगा।